मान्यवर, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि हमें लगता है कि उससे बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है बेरोजगारी से। आज जब एक पिता, कोई भी व्यक्ति पिता बनता है तो पिता बनने के बाद उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले और पढ़ लिख के अच्छा रोजगार उसे मिल जाए, उसका घर अच्छे से गुजर बसर हो। उसके लिए अगर पिता को आधा पेट रहना पड़ रहा तो आधा पेट रहने का भी काम करता है, और वो पिता कई बार भूखे भी सोता है इसीलिए कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ ले, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और अच्छी नौकरी पाए। और लेकिन जहां ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का स्वभाव शायद ऐसा बन गया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं मान्यवर। क्योंकि हम लोगों ने इसके पूर्व में भी इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, मंत्री जी का जवाब भी आया, जवाब से हम लोग संतुष्ट भी नहीं हो पाए। उसी तरह आज भी मैंने सेवा योजन का पोर्टल देख लिया, सेवा योजन पोर्टल पे आज भी 46,53,753 व्यक्तियों ने पोर्टल पे अभी पंजीकरण किया है अपना, और उसके सापेक्ष सरकार के पास जो सेवा योजन पोर्टल पे नौकरियां हैं 9,837 नौकरियां हैं। तो अब आप सोचिए मान्यवर कि 0.2% सरकार नौकरी देने की स्थिति में आज के डेट में है। आज 473 लोगों में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, ये स्थिति है जो सेवा योजन पोर्टल पे हम लोग देख रहे हैं। लगातार मान्यवर जिस तरह से बेरोजगारी के आंकड़े हम लोग देखने के बाद इतने भयावह आंकड़े हैं कि 0.2% है। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले यही हुआ कि मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल उनका हो गया, और सबसे दुखद कार्यकाल इसलिए है क्योंकि इसमें आज हर आदमी रोजगार के लिए परेशान है। हमारी सरकार में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चली, रोजगार देने का काम हुआ। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जब बजट पेश हुआ तो उसमें कहा गया यूपी में बेरोजगारी का आंकड़ा 14.4 से जो 2016-17 में था उसको घटाकर 4.2 कर दिया गया। लेकिन उस आंकड़े का सही जो है एनालिसिस जब हम लोगों ने किया, मैंने खुद एनालिसिस किया, मैं जानना चाह रहा था कि क्या जो सरकार जो बता रही है क्या वो सच है कि नहीं, क्या आंकड़े हैं आज। तो मान्यवर जब मैंने देखा तो पहला 2017 में बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वो 18%, वही CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से 16 जून 2016 में बेरोजगारी 18% थी। और जब 17 में हमारी सरकार जाने वाली थी तब आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रयासों से वो बेरोजगारी दर घटते हुए 2.4% हो गई थी मान्यवर। तो अब आप सोच लीजिए कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत प्रयास किया और प्रयास करके इतना दर घटाने का काम किया था। और आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बद से बदतर है। कारण उसका यह है कि आज 20 से 24 वर्ष का जो नौजवान है, ऐसे 19,34,000 लोग बेरोजगार हैं। और यही 2017 के पहले की बात करें तो यह आंकड़ा 13,79,000 लोगों का था जो 20 से 24 वर्ष के लोग बेरोजगार थे। तो यह आंकड़ा लगातार 6.5-7 लाख बढ़ गया मान्यवर। इस सरकार जो लगातार 6 साल से चल रही है और केंद्र में इनकी सरकार है, उसके बाद भी लगातार नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। और क्योंकि इसी में रिपोर्ट एक भी और आई, जब CMI की रिपोर्ट देखा तो ऐसे भी रिपोर्ट उसमें लिखी हुई है कि जो ऐसे नौजवान जो रोजगार मांगते मांगते थक गए, तो ऐसे लोग 17 के पहले 9 लाख थे और ये बढ़ के इस समय 29,72,000 हो गए मान्यवर। और महिलाओं के बेरोजगारी का दर 25.8% बढ़ गया। तो अब आप समझिए मान्यवर की लगातार उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। जो रोजगार मांग रहा है उसको लाठियां और डंडे बरसाए जा रहे हैं। हमारे सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते थे कि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्योंकि जब गरीब का बच्चा कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरता है तो उसका भी पैसा, कहीं एग्जाम देने जाता है तो उसकी व्यवस्था खर्चा बेरोजगारी भत्ते से हो जाया करती थी। इसको भी सरकार ने बंद करने का काम किया है। तो लगातार मान्यवर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का हाल है वो बहुत ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है। अभी टेट, सुपर टेट जो बच्चे पास कर लिए उनको भी, जो शिक्षा मित्र पास कर लिए उनको भी रोजगार नहीं मिला। उसी तरह बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, लगातार उनको आज गवर्नमेंट रोजगार नहीं देना चाहती। अच्छा, उसके बाद जो आउटसोर्सिंग पे लोगों को रखने का काम हो रहा है। कल विकास प्राधिकरण का मैं जब तैयारी करके आया तो मैंने देखा कि वहां अधिकारी तक आउटसोर्सिंग में रखे जा रहे हैं मान्यवर। 12,000 15,000 में अधिकारी आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं विकास प्राधिकरणों में। तो लगातार जहां सरकार रोजगार देने में असमर्थ है
और वहां आउटसोर्सिंग का और संविदा का भी सहारा लेने का काम कर रही है, जिससे भी रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा। आज जो लड़के इंजीनियरिंग कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, वो भी आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये लोकमत का बहुत अविलंबनीय विषय है। इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए आपसे चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।